आजकल के इस बदलते हुए युग के साथ साथ हम अपने आसपास प्यार के नए नए तौर तरीके देख रहे हैं, नए नए चीजें देख रहे हैं जिसे लोग आज प्यार समझ बैठे हैं। हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं जिसके चलते लोग कहते कि यार ये प्यार, हमें इससे प्यार हो गया है, और न जाने उस प्यार के चक्कर में वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं और कुछ समय बाद वो ब्रेकअप जैसी चीजें होने लग जाती है। फिर उनका अब रिश्ता टूट जाता है, खत्म हो जाता है। फिर उनसे पूछते हैं अच्छा तुम्हें तो प्यार था, अब क्या हुआ? लेकिन फिर वो उसके लिए अंदर से टॉक्सिक भरे रहते हैं और फिर उसके लिए उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आजकल ये सारी चीजें आप भी अक्सर देख रहे होंगे कि लोग प्यार की वास्तविक परिभाषा से भटकते जा रहे हैं। व्हाट इज लव इन रियल सेंस? जो प्रेम है, जो वास्तविक प्रेम है, जो रियल लव है, वो क्या है, कैसा होता है, उसके क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या वो उसकी क्वालिटीज होती हैं, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं। तो ये जानने से पहले इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार। ऐसी ही लाइफ रिलेटेड जो चीजें हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो हमारी इश्यूज हैं, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां, दिक्कत हैं, उससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपना प्यार इस चैनल को जरूर दो, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अक्सर हमें लगता है कि प्यार किसी के ऊपर से ही, किसी को देख लेना, किसी के कोई दूर से अच्छा लग जाना, उसके पास जाना और उसका बात करने का तरीके से जब हम अट्रैक्ट होने लगते हैं तो हम कह देते हैं कि हमें उससे प्यार हो गया। लेकिन क्या वास्तविकता में ये प्यार है? क्या रियल सेंस में ये लव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक अट्रैक्शन है। जैसे हमारे माइंड को एक अट्रैक्शन हो जाता है, कोई चीज जब सुंदर लगती है तो हमें उससे अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन अट्रैक्शन में और लव में बहुत डिफरेंस होता है। अट्रैक्शन समय के साथ साथ कम हो जाता है, लेकिन लव समय के साथ बढ़ता रहता है। प्रेम का सबसे बड़ा और सबसे पहला लक्षण, यानी कि अगर कहें तो जो सिम्टम होता है, उसी को हम कहते हैं क्या? कामना रहितम। जी हाँ, कामना रहितम, एक्सपेक्टेशन फ्री। अब यही एक ससुरा एकमात्र फिल्टर है जिसको लगाते ही आधे आशिक तो किनारे हट जाते हैं। क्योंकि हम सब अपनी रिलेशनशिप में सामने वाले को अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। हम उसके तरीके से नहीं, हम अपनी एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर सुपर इम्पोज करने में लग जाते हैं। और उसकी वजह से ये सबसे बड़ा लक्षण है। क्योंकि प्रेम जहां पर होता है वहां पर आप स्वीकृति देते हैं, वहां पर एक्सेप्टेंस होता है, वहां पर अपनी कुछ कामना नहीं होती। वहां पर आप देने, जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो वहां पर लेने का कोई भाव नहीं होता, बस समर्पित भाव होता है। तो प्रेम भी सेम होता है। तो पहला जो लक्षण होता है वो होता है क्या? कामना रहितम। और दूसरा लक्षण जिसे कहा जाता है वो कहते हैं अनुभव स्वरूपम। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। जी हाँ, अक्सर हम कहते हैं यार वो इंसान हमसे दूर है, यार वो इंसान ऐसा है, यार वो दूर है, वो टाइम नहीं दे रहा है, वो ये है, फलाना है। लेकिन जो प्रेम है वो अनुभव स्वरूपम होता है। नो मैटर इट इज, वो दूर है, पास है, अपने काम में बिजी है, उसको आप प्रति क्षण, हर क्षण में अनुभव करते हो, उसको अपने पास ही एक्सपीरियंस करते हो। ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं है, वो मेरे पास ही है, वो मेरे साथ ही है। तो ऐसा अनुभव होने लगता है। प्रेम का तीसरा सबसे बड़ा लक्षण होता है अनिर्वचनीय। यानी कि हम कहते हैं यार प्यार तो ये है, प्यार वो है, हम सभी कुछ ना कुछ तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज कॉल्ड लव, दिस इज कॉल्ड लव। बल्कि हमारे शास्त्रों में और हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे संत लोग हुए हैं, उन्होंने कहा कि प्रेम को अगर डिफाइन करना है तो वो सबसे बड़ा अच्छा तरीका है मौन। प्रेम को एकमात्र जो चीज है जो अच्छे से डिफाइन कर सकती है वही है मौन। जब प्रेमिका, जब विषय आपके सामने आता है, जब उसका बात आपके आगे है और आप मुस्कुराते हुए बस शांत हो जाए, आपके पास कोई शब्द ही ना, ये रियल में लव है। क्योंकि ये कामना रहितम है और अनुभव स्वरूपम है, इसको बताया नहीं जा सकता। और कामना रहितम, अनुभव स्वरूपम और अनिर्वचनीयम और
अनिर्वचनीयम हमने देखा, उसको बयां नहीं किया जा सकता है। और प्रतिक्षण वर्धमानम, यानी कि चौथा सबसे बड़ा जो लक्षण होता है प्रतिक्षण वर्धमानम, यानी कि ये धीरे 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 समय के साथ बढ़ता रहता है। यहीं पे मित्रों जो आजकल का जो मटेरियल लव हम जो कर रहे होते हैं, जो अट्रैक्शन में जो हमें हो रहा होता है, ये यहीं पर ही फिल्टर आउट हो जाता है। क्योंकि समय के साथ साथ अगर आपके रिश्ते में आपका प्यार वहां पर कम हो रहा है, सामने वाले का लगाव, आपके प्रति जो उसकी रुचि है वो लगातार कम होती जा रही है, इसका मतलब वो प्रेम नहीं, वो आकर्षण था। क्योंकि प्रेम समय के साथ क्या होता है, बढ़ता रहता है। जिस तरीके से जब हम भक्ति में होते हैं, जब जो सच्चे मायने में जो एक शुद्ध भक्त जिसे हम कहते हैं वो होता है, जब वो प्रभु से उसकी लौ लग जाती है, ईश्वर से, भगवान से उसकी आस्था दिल से लग जाती है, तो वो धीरे धीरे अब वो भक्ति मार्ग में अपना इतना अग्रसर होने लगता है कि वो अब भगवान के बिना नहीं रह सकता है। वो पहले कुछ थोड़ा करके उस मार्ग पे चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो अब उसके बिना नहीं रह पाता है। अब वो हर टाइम उस चीज को परफॉर्म करता है, हर टाइम अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, अपने अध्यात्म में ही डूबा रहता है। इसी तरीके से प्रेम होता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम होता है, जो धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाता है, वो प्रेम नहीं होता। तो ये कुछ लक्षण हैं, ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ क्वालिटीज हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये प्रेम के सबसे बड़े लक्षण हैं। और जैसा कि मैंने इसी में कहा, प्रेम अनिर्वचनीय है मित्रों। प्रेम की जितनी व्याख्या करी जाए वो अपने आप में बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि जो कुछ भी व्याख्या शब्दों से करी जाती है वो हमारे मन के अंदर का आ जाती है, वो सब हमारे मन के दायरे के अंदर आ जाती है, जिसे हम शब्दों में ला करके बयां करते हैं। लेकिन जो मन है, हमारा जो मन है वो सीमित है, वो लिमिटेड है, और प्रेम असीमित है। तो इसीलिए प्रेम जो हमारे शब्द हैं, ये कुछ उसके संदर्भ में एक व्याख्या कर सकते हैं जो कि लिमिटेड है, जो कि बस एक छोटा सा उसके बारे में एक कहते हैं ना कि एक उसका एक समराइजेशन है। बाकी प्रेम, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो अनिर्वचनीय है। उसकी जितनी व्याख्या करी जाए वो अपने आप में ही बहुत सूक्ष्म है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी राय, अपने सुझाव जरूर नीचे कमेंट के माध्यम से हमें दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।